गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास, कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, कल मैंने आपको ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है शायर, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आप 5 क्वेश्चंस आपको बताए थे। आपने उम्मीद है कि आपने उनके आंसर्स अपनी कॉपीज़ पे लिखने होंगे। सब बच्चों ने काम नीट एंड क्लीन करना है। जी, कल मैंने आपको गज़ल, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, ये पढ़ाई थी, रीडिंग करवाई थी और मुश्किल अल्फाज के मानी बताए थे। उम्मीद है कि आप बच्चों ने मानी जो है वो अपनी कॉपीज़ पे लिख लिए होंगे और बुक पे भी साथ मार्क कर लिए होंगे। जी बेटा, आज मैं आपको इसके जो है वो पहले 3 अशार की तशरीह करवाऊँगी और नेक्स्ट 3 जो है ये हम कल करेंगे। जी गौर से सुने। पहला शेर है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। फसाना कहानी, खल्के खुदा मखलूक, गायबाना तेरी गैर मौजूदगी में। जिस तरह हमारा ये पैटर्न है कि जब हम तशरीह लिखेंगे तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि गज़ल, हवाला मतन लिखेंगे। हवाला मतन में हम लिखेंगे गज़ल सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या। फिर है शायर का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश, और उसके बाद जो है वो हम इस तरह इसका जो है वो मफ़हूम करेंगे। इसका मफ़हूम है, ज़रा सुन तो सही लोग तेरे बारे में क्या ख़यालात रखते हैं और तेरी पीठ पीछे मखलूक की तेरे बारे में क्या राय है। आगे है तशरीह देखें। ख्वाजा हैदर अली आतिश गज़ल के शेर में फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, तू सोच ले कि इस दुनिया में तेरी हकीकत क्या है। तू ज़रा इन बातों और कहानियों को तो सुन जो लोग तेरी पीठ पीछे करते हैं, यानी असल हकीकत वही है जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में बयान करते हैं। कहा जाता है कि ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, यानी लोग जो कुछ कहते हैं उसी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होती है। शायर हज़रात शायरी की ज़ुबान में भी अपने साथियों को कोई ना कोई बात सुनाते रहते हैं, बल्कि शायरी की ज़ुबान में एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। बकौल शायर, बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है, बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है, हर आदमी में कोई दूसरा भी होता है। आतिश का इशारा इसी तरफ है कि लोग इस हवाले से बहुत परेशान होते हैं कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर इंसान अच्छे अमल करे तो मखलूक खुदा उसे अच्छा समझती है, और अगर बुरे अमाल करे तो लोग उसे बुरे लफ्ज़ों में याद करते हैं। इंसानी तारीफ़ व मज़म्मत का मेयार उसका लोगों के साथ हुस्न सलूक है। जी, दूसरा शेर है, ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुले सू ज़र बकफ़, कारून ने रस्ते में लुटाया ख़जाना क्या। ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे से, गुल फूल, सो ज़र बकफ़, हथेली पर सोना रखे हुए। ठीक है। इसी तरह हवाला मतन में हम जो है वो गज़ल का नाम लिखेंगे। गज़ल सुन तो सही जहाँ में तेरा फसाना क्या। हवाला मतन में ख्वाजा हैदर अली आतिश, शायर का नाम। मफ़हूम है, जो ज़मीन की सतह से फूल ऊपर आ रहा है और इसके दामन में सोना दरअसल कारून का लुटाया हुआ ख़जाना है। अब इसकी तशरीह सुने। ख्वाजा हैदर अली आतिश का शुमार उर्दू अदब के अजीम शोरा में से होता है। शायर ने इस शेर में एक बहुत बड़े तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक मालदार शख्स ने ज़कात देने से इनकार किया और मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसे उसके मालो असबाब और हीरे जवाहरात समेत ज़मीन में धंसा दिया गया। शायर कहता है कि जो फूल ज़मीन में उगता है उसका रंग सुनहरा होता है। मुमकिन है कि इन फूलों ने कारून के ख़जाने से सोने का रंग चुराया। इस शेर में तलमी का इस्तेमाल किया गया है। तलमी में किसी ख़ास तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है। यहाँ इशारा कारून को ख़जानों समेत ज़मीन में धंसाने की तरफ है। अहले माल जाओ तो कारून से मिल तो लो, अहले माल जाओ तो कारून से मिल तो लो, पूछो कहाँ चला है ये दौलत दिए हुए। जी, आगे है इसका सवाल शेर नंबर 3 है। उड़ता है शौक़ राहत मंजिल से अस्प उमर, महमीज़ कहते हैं किसी और ताज़ियाना क्या। उड़ता है, भागता दौड़ता है, शौक़ जोश में,
राहत मंजिल, मंजिल की जो है वो राहत सुकून में, अस्फ़ उम्र ज़िंदगी का घोड़ा। महमेज़ कहते हैं एड़ लगाना और ताज़ियाना कोड़ा। इसका इसी तरह हवाला मतन में गज़ल का नाम सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, शायर का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश। और इसका जो है वो मफ़हूम देखें कि उम्र का घोड़ा यानी कि हमारी ज़िंदगी का उम्र का घोड़ा दिन और रात के ताज़ियाने की वजह से उड़ता ही चला जा रहा है। उसकी तशरीह सुने। ख्वाजा हैदर अली आतिश के कलाम में जा बजा तर्क दुनिया और तसव्वुफ़ के हामिल अशार पाए जाते हैं। इस शेर में वो बहुत बड़े राज से पर्दा उठाते हुए कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में एक मखसूस उम्र लेकर आया है, इसके बाद इसने इस दुनिया से रुखसत होना है। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है, लेकिन वो इस अजीम मकसद से बेखबर रहता है। इस खूबसूरत और आराइश से भरपूर दुनिया में ज़िंदगी के खूबसूरत तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं, यहाँ तक कि इंसान मौत को गले लगा लेता है। ये दुनिया धोखे का सामान है और इससे भरी पड़ी है। बकौल शायर, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। शायर कहता है कि जिस तरह एक घुड़सवार अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाने के लिए चाबुक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि चाबुक के डर से घोड़ा तेज़ दौड़ता है, बिल्कुल इसी तरह हमारी उम्र को तेज़ दौड़ाने के लिए दिन और रात चाबुक का काम करते हैं, क्योंकि हर इंसान को एक मुकर्ररा उम्र गुजार कर वापस लौटना है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर जीरू ने मौत का जायका चखना है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके जो है वो 1, 2, 3 ये 3 अशार जो है, यहाँ तक मैंने आपको इनके अशार की तशरीह बता दी है। उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने अच्छी तरह सुनी भी होगी और देखी भी होगी। आप सब ने नीट एंड क्लीन बग़ैर इमला की गलती के आपने अपनी कॉपीज़ पे इसको नोट करना है और याद करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।